बनारस में दिल दहलाने वाली एक बात है कि एक डॉक्टर आम लोगों के लिए बेड की मांग कर रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरीके से भारी भरकम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तमाम लोग आते जाते हैं, लेकिन उस डॉक्टर की बातें नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह हैं और सांसद प्रत्याशी चंदौली के हैं। मंत्री जी, क्या मानते हैं डॉक्टर ओम शंकर को लेकर इस तरीके से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बेड की मांग कर रहे हैं, और काशी की जनता क्यों नहीं जाग रही है? देखिए, डॉक्टर ओम शंकर बड़े ही लोकप्रिय डॉक्टर हैं। वो हमेशा गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं और अपनी बेहतर सेवा से लोगों के मन में उनके लिए बहुत बड़ी सम्मान भी है। आईसीयू इतना बड़ा बीएचयू अस्पताल है, उसमें आईसीयू सेंटर हमेशा जो हृदय रोग के विशेषज्ञ होते हैं उसको दिया जाता है। ओम शंकर जी को साजिशन उस आईसीयू सेंटर में जाने से रोका जा रहा है। तो वो आम जनता के हित के लिए, आम लोगों के हित के लिए वो इस अनशन पे बैठे हुए हैं कि जो गरीब लोग बड़े बड़े अस्पतालों का में भुगतान नहीं कर सकते, वो पैसा नहीं दे सकते, वो लोगों का इलाज जो है बीएचयू जैसी संस्था में अच्छे से हो जाए, इसी बात की मांग बहुत दिनों से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो गुजराती लोग आए हुए हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री क्यों न हो और वो जो वहाँ का जो चिकित्सा अधिकारी वीसी है, ये दोनों भी गुजराती हैं। वो जनता की भलाई की उनको चिंता नहीं है, वो कहाँ से पैसा आए इसकी चिंता बहुत रहती है उनको। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाभ पहुँचाने के लिए वो लोग आईसीयू का इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। लेकिन इतने दिनों हो गए, कोई काशी के लोग जिस तरीके से समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि बेड हर लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस तरीके से हर जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं, आप भी गए थे उनसे मुलाकात करने, क्या कुछ दिल की बातें सुनी, क्या कुछ उनकी आवाज़ें? देखिए, वो दुखी हैं और वो लेटे लेटे भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं और लोग उनके पास बैठे रहते हैं। देखिए, ये सरकार अपने मन की बात कहती है, जन की बात तो कभी सुनती नहीं। तो ओम शंकर जी जन हैं, जो जनता की बात कहना चाहते हैं, वो सरकार सुनना नहीं चाहती। तो ये सरकार तो तानाशाही सरकार है ना, जो सवाल सुनना जिसे पसंद नहीं है और उसी सवाल का जवाब जो है आज 2024 के इलेक्शन में जनता दे रही है। 24 के चुनाव में सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, मोदी का भी लगातार दौरा चल रहा है। क्या लगता है कि कितना प्रभावित कर पाएंगे आपके सांसदीय क्षेत्र को? हमारे सांसदीय क्षेत्र में मोदी का क्या प्रभाव? हमारे सांसदीय क्षेत्र में तो हमारे महेंद्रनाथ पांडे जी का प्रभाव है ना, जो कभी जनता के बीच में गए नहीं। 10 साल हो गए, हमारी एक जनता किसी ने देखा नहीं उन्हें, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए। भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, एक व्यक्ति को कभी रोजगार दिया नहीं। आज नौजवान उनको खुद तलाश रहा है कि कहाँ है भारी उद्योग के मंत्री, हमारा रोजगार कहाँ है। तो वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र तो है नहीं कि वो प्रभाव डाले। जो जैसे कि बनारस में 2 विधानसभा पड़ता है, उसको लेकर हम पूछ रहे हैं। बता तो रहे हैं कि जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कि मोदी जी के प्रभाव का क्षेत्र क्या है और माननीय महेंद्रनाथ पांडे क्षेत्र के प्रभाव का क्षेत्र क्या है। हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जो नगरीय क्षेत्र में जो है सीमा के अंतर्गत लाए गए हैं, वहाँ से पार्षद चुने गए हैं। सारे पार्षद बेचारे परेशान हैं क्योंकि विकास का एक भी कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि मोदी जी का क्षेत्र नहीं है और पांडे जी इसकी चिंता करते नहीं, तो इसलिए वो लोग बड़े परेशान हैं। हाउस टैक्स लगने जा रहा है, सीवर टैक्स लगने जा रहा है, पानी टैक्स लगने जा रहा है, बिजली का बिल बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि उसको तो शहरी क्षेत्र मान लिया गया है।
जब शहरी क्षेत्र मान लिया गया है तो सारे टैक्स जनता को देने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल चुनाव बाद फिर उनके पास नोटिस आएगी, लेकिन सुविधा के नाम पर शून्य, कोई सुविधा है नहीं। वही ग्रामीण सुविधा है लेकिन शहरी टैक्स उनको देना पड़ेगा। ये जनता समझ रही है, इसलिए जनता परेशान भी है और चिंतित भी है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं, डॉक्टर ओम शंकर को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं। जिस तरीके से लगातार वीसी के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं, लेकिन अभी राजनीति में क्या कुछ नया होता है, अभी सभी लोगों की निगाहें 4 तारीख पे टिकी हुई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।